Welcome back in our Krishna classes. In our previous class, we were discussing our chapter number 5 of class 8, coal and petroleum. In our previous class, we discussed about type of coal, fossil fuel इन सब के बारे में जाना था. तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फ्यूल क्या है, कि वो फ्यूल वो एक तरह से मटेरियल है, क्या होता है जो बर्न करते हैं तो एनर्जी या फिर हीट रिलीज करती है, प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में बात की थी. फॉसिल फ्यूल क्या था कि जो फ्यूल आपको एक तरह से फॉसिल से मिलता है, यानी कि डेड वेजिटेशन या फिर डेड एनिमल, इनसे ऑब्टेन होता है, दैट इज फॉसिल फ्यूल. जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब आपके क्या फॉसिल फ्यूल है. देन हमने कोल के बारे में डिस्कस किया था कि कोल क्या है, एक ब्लैक कलर का हार्ड सब्सटेंस होता है जो एक तरह से रॉक की तरह दिखता है या फिर स्टोन की तरह दिखता है. एंड उस कोल के डिफरेंट यूज होते हैं. कोल मीन्स कोयला. लेकिन थोड़ा सा हम जानते हैं, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरी ऑफ कोल, यानी कि कोल की स्टोरी क्या रही है, कोल हमें कैसे मिलता है, कोल जो कोल के मिलने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं. देन कोल का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, उसके यूजेस क्या हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टोरी ऑफ कोल की. जिस तरह से हमने कोल के बारे में जाना कि कोल क्या है, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, लेकिन इसके पीछे स्टोरी क्या है. अबाउट 300 मिलियन ईयर्स, 300 मिलियन ईयर्स की बात कर रहे हैं हम, कि इतने ईयर्स पहले क्या था, हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट से कवर थी. ठीक है. तो धीरे धीरे जितने भी हमारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जैसे कि फ्लड है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, ठीक है, एंड मतलब जितने भी नेचुरल डिजास्टर होते हैं उनकी वजह से वो जो फॉरेस्ट थे हमारे, वो अर्थ के नीचे दब गए. अब हमारे अर्थ के नीचे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है एंड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है. जैसे जैसे नीचे वो दबते गए, ठीक है, बिल्कुल एंड में नीचे दबते गए जो हमारे डेड प्लांट एंड एनिमल्स थे, तो क्या हुआ, ज़्यादा टेम्परेचर एंड ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो जो डेड एनिमल एंड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते गए. किसके अंदर, कोल के अंदर. ठीक है. ये जो स्लो प्रोसेस है, ये जो स्लो प्रोसेस है किस चीज़ की, डेड वेजिटेशन की, डेड एनिमल्स की कोल में कन्वर्ट होने की, उस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोनेशन. क्या कहते हैं, कार्बोनेशन, कार्बनाइजेशन, जिसको कहते हैं कार्बनीकरण, यानी कि कोल का एक तरह से बनना. अब हमें पता लग गया कि कोल क्या एक बहुत स्लो प्रोसेस है, इसीलिए हम इनको इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट करते हैं, क्योंकि ये एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर हमारी जो अर्थ है, हमारा जो नेचर है उसमें प्रेजेंट होती हैं. तो इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन हम इनका यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है इनकी अमाउंट जो है वो क्या है, लिमिटेड है. एक टाइम आएगा, हो सकता है ये ख़त्म हो जाए, लेकिन इनको बनने में टाइम लगता है 3 मिलियन ईयर्स, मतलब 100 में इनका टाइम चला जाता है इनको बनने में. तो जो कोल का बनने की जो प्रोसेस है धीरे धीरे डेड वेजिटेशन से कोल में कन्वर्ट होने की, दैट इज कार्बनाइजेशन. ठीक है. अब हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है क्या आखिर. तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एक सब्सटेंस को हीट किया जाता है, लेकिन किसकी एब्सेंस, प्रेजेंस की बात नहीं हो रही है, एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस के अंदर जब किसी सब्सटेंस को हीट करवाया जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन. अब हमें जो कोल अर्थ से मिला है, क्या वो हमें डायरेक्ट फॉर्म में मिलता है कोल? नहीं. उस कोल के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं. तो क्या होता है, उस कोल से डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस हैं उनको अलग करने के लिए हम कोल का क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं. अब हम जानते हैं कि कोल के डिस्ट्रक्टिव, यानी कि कोल जो हमें मिला उसको हमने हीट किया, लेकिन एब्सेंस किसकी, एयर की एब्सेंस के अंदर उसको हीट किया. वो आपकी प्रोसेस क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया तो हमें डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस ऑब्टेन हुए, जैसे कि आपका कोक, कोल तार, कोल गैस,
एंड कुछ अमोनियल सब्सटेंस हमें ऑब्टेन होते हैं। अब हम इनके बारे में जानते हैं कि कोक क्या है, इसका यूज़ क्या है, कोल तार क्या है, इसका यूज़ क्या है, एंड कोल गैस क्या है, इसका यूज़ क्या है। इतना आपको समझ आया होगा कि स्टोरी क्या है। कोल की जो मतलब हमें डेड वेजिटेशन से जो कोल मिलता है उस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मीन किसी भी सब्सटेंस को एयर की एब्सेंस के अंदर जब हम हीट करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब हम बात करते हैं कोक की। अभी हमने जाना कि जब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तो हमें डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते हैं। उसी में से एक आपका कोक। कोक क्या होता है? ब्लैक कलर का रेजिड्यू मीन्स एक तरह से वेस्ट जो हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद ऑब्टेन होता है। ये ब्लैक कलर का होता है एंड ये सबसे क्या है, प्योर है। जिस तरह से हमने जाना था कि जो कोल है उसके अंदर मोस्टली अमाउंट किस चीज़ की होती है, कार्बन का कंटेंट होता है वो, तो यानी कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कार्बन है वो पाया जाता है एक तरह से, एंड ये ऑलमोस्ट प्योर होता है। देन इसके यूजेस की बात करते हैं। जिस तरह से कोल हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं तो कोक भी क्या एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, लेकिन जब ये बर्न होता है तो किसी भी तरह का कोई स्मोक नहीं प्रोड्यूस करता है। देन इट इज ऑल्सो यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना। अब हमें जो मेटल्स मिलती हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये हमें डायरेक्ट फॉर्म में नहीं मिलती हैं, तो जब इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है उन सब्सटेंस से, यानी कि ओर जिसको कहा जाता है, उनमें से जब हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को, तो उसमें भी यूज किया जाता है किस चीज का, कोक का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोल तार की। कोल तार भी क्या एक तरह से हमें ऑब्टेन हुआ है कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन की वजह से। तो कोल तार के एक ब्लैक कलर का और थिक लिक्विड होता है। थिक लिक्विड मतलब गाढ़ा एक तरह से। आपने देखा होगा रोड के जो कंस्ट्रक्शन में जो लुक जिसको आप कहते हो, ब्लैक कलर का जो लिक्विड हमें दिखता है जिससे रोड कंस्ट्रक्ट होती है, वो कोल तार ही है एक तरह से। तो उसकी स्मेल कैसी होती है? अनप्लीजेंट, मतलब बहुत अच्छी स्मेल नहीं होती है, वो बहुत बुरी स्मेल होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन के कंपाउंड मतलब का एक जो कोल तार है वो मिक्सचर है किस चीज़ का, कार्बन कंपाउंड। अब कंपाउंड में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट जब आपस में मिल जाते हैं तो वो आपका क्या बनता है, कंपाउंड। तो यानी कि उसमें कार्बन कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है वो बहुत सारे क्या होता है, उन सबका मिक्सचर है कौन, कोल तार। उसी तरह से कोल तार क्या है, सेपरेट कर सकते हैं हम फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन से मैनी केमिकल सब्सटेंस में। कि कोल तार को भी अगर हम फ्रैक्शनल उसका डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस मिलते हैं, जैसे बेंजीन है, फिनोल है, ठीक है। और इन सब का हम यूज़ करते हैं डिफरेंट थिंग्स के अंदर, जैसे कि मेडिसिन बनानी है उसमें, डाई के अंदर, पेंट्स के अंदर, परफ्यूम के अंदर, इन सब का यूज़ होता है। उसी तरह से जो एक कोल गैस है, कोल गैस भी क्या एक हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। जो गैस उस टाइम पे हमें मिलती है जब हम उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन करते हैं कोल का, तो उस टाइम पे जो हमें गैस मिलती है वो कौन सी गैस होती है, कोल गैस होती है, ठीक है। एंड कोल गैस का भी यूज़ हम करते हैं, कुकिंग में भी करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आज के टाइम में ऐसा उसका यूज़ नहीं किया जाता है। आई होप आपको कोल जो टॉपिक था वो अच्छे से समझ आया होगा कि कोल क्या है, किस टाइप का कोल के टाइप कौन कौन से हैं, एंड कोल का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन करते हैं तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं एंड वो कैसे होते हैं। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा।